प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदन करते हैं। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदन करते हैं। सकल सृष्टि के सृजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। सकल सृष्टि के सृजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। जो यहाँ आता आशीष पाता, स्वर्ग राज है वह पाता। जो यहाँ आता आशीष पाता, स्वर्ग राज है वह पाता। प्रभु तेरे मंदिर आए हम, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदन करते हैं। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदन करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। भाई और बहनों, आज पवित्र कलीसिया मिशन रविवार मनाती है। साल में एक बार मिशन के बारे में और हमारे जिम्मेदारियों के बारे में कलीसिया हमें याद दिलाती है। मैं याद करता हूँ जब छोटे बच्चे थे, हम लोग बचपन में ही हमें ये प्रेरणा दिया जाता था कि हम मिशन के लिए कलेक्शन करें। लोगों के पास जाते थे भीख मांगने के लिए, मिशन की मदद करने के लिए, और लोग उदारता से देते थे और ये पैसा हम मिशनरियों को बेचते थे। आज के दिन पवित्र कलीसिया लोगों को याद दिलाते हैं कि कलीसिया के सेवा कार्य के लिए, मदद करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए और मिशनरियों को याद करने के लिए प्रभु ने ये जिम्मेदारी कलीसिया को दिया है कि संसार के कोने कोने में जाओ, सुसमाचार की घोषणा करो, रोगियों को चंगाई दो, बंधनों से लोगों को मुक्ति दो, हर प्रकार की बुराई और अंधकार की शक्तियों को दूर करने के लिए और उनसे अपने लोगों को बचाने के लिए प्रयत्न करो। प्रभु की आवाज़ सुनकर हजारों लाखों लोगों ने अपने जीवन मिशन के लिए समर्पित किया है। जैसे मदर तेरेसा के बारे में हम लोग सब जानते हैं। और मदर तेरेसा के अनुयायी के रूप में हजारों सिस्टर लोग और लोग सेवा करते हैं। इसी तरह पूरे कलीसिया में लाखों लोग अपने को समर्पित करते हैं प्रभु की सेवा के लिए। आज के दिन हम उनको याद करेंगे, प्रार्थना करेंगे और हमारे भी बच्चे भी मिशन के कार्य के लिए आगे जाने के लिए विशेष रूप से वरदान कृपा मांगे। हाय, आज इस मिशन विधान योग रीति से चलाने के लिए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम इस पवित्र विधि चलाने के योग्य बन जाए। हे प्रभु, हे प्रभु, हम पर दया करो। हे प्रभु, हे प्रभु, हम पर दया करो। क्रिस्त है क्षमा
महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। धन्य तुझे कहते हैं, तुझको नमन, तेरी आराधना करते रहे। स्वर्ग धरा पर शासन हो, महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु सुत ईश्वर, पावन आत्मा सुन ले पुकार। दीन दुखी हम आए हैं द्वार, महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। तू ही प्रभु पावन है, तू ही प्रभु सिरजनहार। केवल तू करता कृपा, विनती हमारी सुन ले जरा। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। पाप करने परमेश्वर कर दे कृपा। शाश्वत शांति बरसा प्रभु, शीश तेरे हम गुरुवर तू। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। दाई पिता देव विद्यमान, आत्मा संग विराजमान। पाप जग का हरता जा, हम तेरी महिमा गाते रहे। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। हम प्रार्थना करें। आइए हम विशेष रूप से आज मिशन के लिए प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी यही इच्छा है कि सब लोग सत्य को स्वीकार करें और मुक्ति पाए। अपनी प्रचुर फसल पर दया दृष्टि डाल और मजदूरों को भेज, ताकि सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाया जा सके। इस प्रकार जीवनदायक वचन द्वारा एकत्र की गई तेरी प्रजा संस्कारों से बल पाए और मुक्ति तथा प्रेम के पद पर अग्रसर हो सके। ये हम प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। खुदा करने वाले ईश्वर की आत्मा मुक्ति के संदेश सुनाने में तुम्हें कृपा सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन। वर्ष का 30वां इतवार। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 पद संख्या 12 से 14 और 16 से 19 तक। दीनहीन की प्रार्थना मेघों को चीरकर ईश्वर तक पहुंचती है। प्रभु वह न्यायाधीश है जो पक्षपात नहीं करता। वह दरिद्र के साथ अन्याय नहीं करता और पददलित की पुकार सुनता है। वह विनय करने वाले अनाथ अथवा अपना दुखड़ा रोने वाले विधवा का तिरस्कार नहीं करता।
जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है और उनकी पुकार मेघों को चीर कर ईश्वर तक पहुंचती है। वह तब तक आग्रह करता रहता जब तक सर्वोच्च ईश्वर उस पर दया दृष्टि ना करे और धर्मियों को न्याय ना दिलाए। प्रभु देर नहीं करेगा, वह शीघ्र ही उनके पक्ष में निर्णय देगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवा। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवा। जहाँ हरित उपवन, वहाँ मुझे लिए चलो, जहाँ बहे मीठा जल, प्रभु मुझे लिए चलो। जहाँ हरित उपवन, वहाँ मुझे लिए चलो, जहाँ बहे मीठा जल, प्रभु मुझे लिए चलो। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवा, तू मेरा चरवा, तू मेरा चरवा। मुक्ति के तेज हृदय को उदार करने वाले ईश्वर की आत्मा मुक्ति का संदेश सुनाने में तुम्हें कृपा और सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन। दूसरा पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 4, पद संख्या 6 से 8 और 16 से 18। मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट तैयार है, मैं प्रभु को अर्पित किया जा चुका हूँ। मेरे चले जाने का समय आ गया है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है जिसे न्यायी विचारपति प्रभु ने मुझे उस दिन प्रदान करेंगे। जिसे न्यायी विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे। मुझको ही नहीं बल्कि उन सबों को जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है। जब मुझे पहली बार कचहरी में अपनी सफाई देनी पड़ी तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, सबों ने मुझे छोड़ दिया। आशा है उन्हें इसका लेखा देना नहीं पड़ेगा, परंतु प्रभु ने मेरी सहायता की है और मुझे बल प्रदान किया जिससे मैं सुसमाचार का प्रचार कर सकूं और सभी राष्ट्र उसे सुन सकें। मैं सी के मुंह से बच निकला। प्रभु मुझे दुष्टों के हर फंदे से छुड़ाएगा। वह मुझे सुरक्षित रखेगा और अपने स्वर्ग राज्य तक पहुंचा देगा। उसी को अनंत काल तक महिमा। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ में सबसे महान है। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ में सबसे महान है। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 18 पद संख्या 9 से 14 तक। कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते हैं और दूसरों को तुच्छ समझते थे। यीशु ने ऐसे लोगों के लिए ये दृष्टांत सुनाया। दो मनुष्य प्रार्थना करने के लिए मंदिर गए, एक फरीसी और दूसरा नाकेदार। फरीसी तन कर खड़ा हो गया और मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्यायी, बेविचारी नहीं हूँ और ना इस नाकेदार की तरह। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और अपनी सारी आय का दशमांश चुका देता हूँ। नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा था। उसे स्वर्ग की ओर आंख उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था। वो अपनी छाती पीट पीट कर एक कह रहा था, हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ, वह नहीं बल्कि यही पाप मुक्त होकर अपने घर गया। क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। भाई और बहनों, आज का तीनों पाठ एक प्रकार से हमें प्रार्थना के बारे में सिखाते हैं। प्रथम पाठ में हमने सुना कि दीन दुखियों का प्रार्थना, पापियों का प्रार्थना ईश्वर सुनते हैं। प्रार्थना में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ईश्वर की महिमा और ईश्वर की स्तुति करते हैं प्रार्थना के द्वारा। और प्रार्थना के द्वारा हम अपनी पूर्ण रूप से आत्मनिर्भरता, ईश्वर पर हमारी निर्भरता प्रकट करते हैं और हम ईश्वर के अनगिन गुणगानों के लिए, वरदानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हुए क्षमा मांगते हैं और हम अपने अनुदिन जीवन में, अनुदिन कार्यकलापों में ईश्वर की कृपा, आशीष और अभिषेक मानते हैं। हम अपने लिए, अपने आवश्यकताओं के लिए और दूसरों के आवश्यकताओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हम पूरी कलीसिया के लिए, विश्वासियों के समुदाय के लिए, सारे विश्व के लिए भी प्रार्थना करते हैं और हम अपने को गहराई से ईश्वर से अपना रिश्ता बनाना चाहते हैं। प्रार्थना संवाद है, ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता, ईश्वर से जुड़ जाने की एक मानवीय रूप से एक साधना है प्रार्थना। प्रभु यीशु का भी यही विचार है। जैसे आज प्रवक्ता ग्रंथ से हमने पाठ सुना है, प्रवक्ता ग्रंथ हमें सिखाता है पापियों का और दीन दुखियों की प्रार्थना ईश्वर सुनते हैं और वो बादलों को भी चीर कर ईश्वर के पास पहुंच जाता है। 2 व्यक्तियों की प्रार्थना के बारे में सुसमाचार में सुनते हैं। जैसे प्रभु यीशु ने दृष्टांत के रूप में हमें समझाया। 2 व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए मंदिर गए, एक तो फरीसी और दूसरा नाकेदार। सबसे पहले हम फरीसी के बारे में देखते हैं। फरीसी अपने को धर्मी मानते हैं, ये ईश्वर के सभी आदेशों का पालन करते हैं और जैसे उसने कहा, मैं दशमांश देता हूँ, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, इसलिए वो कहते हैं
वो अपने सभी ईश्वर के आदेशों का पालन करते हैं और फास्टिंग करते हैं, उपवास करते हैं, दान देते हैं, परंतु इस सब के पीछे उनकी अपनी ये मतलब रहेगा कि मैं सबों से अच्छा हो। वो अपने बारे में ये नहीं सोचता कि मैं ईश्वर पर निर्भर हूँ, ईश्वर के लिए मैं उपकारी है, ईश्वर का उपकार करता हूँ, ये दान देकर प्रार्थना कर कर और अपने को बड़ा मानता है, ईमानदार, सच और संत मानता था। उनका जीवन सब उन पर भी केंद्रित रहेगा, आत्म केंद्रित, स्वार्थ केंद्रित। जो कुछ वो करता था ईश्वर के सामने आके भी डीम मारते हैं कि मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। परंतु फरीसी लोग सब दिखावे के लिए करते थे। ये 2 बार इसलिए उपवास करते, हफ्ते में 2 बार बाजार चलता था, सोमवार के दिन और शुक्रवार के दिन। उसी दिन ये अपने को उपवास के रूप में अपना वस्त्र अस्त व्यस्त करके पहनता था और तेल नहीं लगाता था, चेहरे को ग्लानि से भरा हुआ दिखाई देता था, क्योंकि मैं उपवास करता हूँ, सब देख ले कि ये धार्मिक व्यक्ति है। प्रभु यीशु इसकी निंदा करते हैं, एक घमंडपूर्ण। हाँ, दूसरा है नाकेदार, वो अपने को पापी मानते हैं और यहूदी लोग भी नाकेदार से घृणा करते थे, क्योंकि ये विदेशी शासकों के लिए काम करता है, यहूदियों को उत्पीड़न करता है, कर वसूल करता है, 2 गुना 4 गुना 10 गुना अधिक लेते हैं। और कोई ईश्वर के आदेशों का पालन नहीं करता था, ऐसे एक व्यक्ति को यहूदी अछूत मानते थे, समाज इसके उसको दूर रखते थे। वो व्यक्ति प्रभु के पास आते हैं और कहते, चिल्लाकर कहते, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर। वो व्यक्ति अपने पाप के बारे में जानता है। प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि वो नाकेदार आज प्रभु के सामने न्याय बनकर घर गया, वो फरीसी अपने पाप में ही रह गया, क्योंकि फरीसी का जो आचरण लगा उससे ईश्वर संतुष्ट नहीं हुआ। कारण यही है कि फरीसी सब कुछ अपने लिए करता था। पापी जो नाकेदार है वो समझता है कि मैं पापी हूँ, वो पश्चाताप करते, उसने कोई प्रायश्चित तो नहीं किया उधर, परंतु सही दिल से पश्चाताप करते थे। इसलिए प्रभु ने कहा वो नाकेदार ईश्वर के सामने धर्मी बनकर गया है। पाप के बारे में बोध होना, अपने पाप के बारे में बोध होना एक वरदान है। सब लोगों के पास ये नहीं है। सब लोग सोचते हैं दूसरे लोग पापी है, मैं तो धर्मी हूँ, मैं ये सब करता हूँ। संत जोगन का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या 8 में कहते, जो अपने को धर्मी मानता है, जो सोचता है कि मैं पापी नहीं हूँ, मैं पाप नहीं करता हूँ, वो अपने को धोखा देता है। पाप करना ये नहीं है कि कानून का उल्लंघन करना, ये तो एक प्रकार पाप है, परंतु इससे अधिक पाप करने से हम अपने आप को धोखा देते हैं। पाप करने से हम अपने आप को चोट पहुंचाते हैं, हम ईश्वर को चोट नहीं पहुंचाता। हम पाप करें ना करें, ईश्वर को कोई चोट नहीं लगता है। पाप करने वाला अपने को चोट लगाता है। जैसे कोई गुया वो भेड़ यो अपने झुंड को छोड़कर चला गया, या उड़ाव पुत्र अपने पिता को छोड़कर चला गया, किसको धोखा हुआ गया, उसने अपने आप को धोखा दिया, वो बर्बाद हो गया। पाप करने वाला अपने को धोखा देता है, अपने को चोट लगाता है, अपना नुकसान पहुंचाता है। यदि हम महसूस करते हैं कि हमारे पाप से ईश्वर को कोई चोट नहीं लगेगा, परंतु ईश्वर को दुख होगा कि ये बेटा दूर हो गया है, कब वापस आएगा, उनके पश्चाताप के लिए। जैसे उड़ाव पुत्र का पिता अपने पुत्र के वापसी के लिए पश्चाताप करते हुए वापस आने की प्रतीक्षा करते थे, ईश्वर भी यही चाहते, वरदान देते हैं कि हम ये करें। पाप करने से हम अपने को ईश्वर से दूर कर देता है।
सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि हमें पाप का बोध नहीं है। हम जानते हैं कि परम प्रसाद ग्रहण करने के सब लोग आ जाते हैं, परंतु पाप स्वीकार करने के लिए बहुत कम लोग जाते हैं। इसका अर्थ है उन लोगों को पाप का बोध नहीं। पाप अधिक हम जो करते हैं उस पर अधिक निर्भर नहीं है, नहीं करते उस पर ज़्यादा निर्भर है। जैसे प्रभु यीशु ने अंतिम न्याय के बारे में दृष्टांत सुनाया मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 पद 30 से 40 तक। प्रभु ने कहा जब तुमने नहीं किया तुमने मेरे लिए नहीं किया है। जब मैं भूखा था तुमने नहीं खिलाया, जब मैं प्यासा था नहीं खिलाया, जब मैं जेल में बंदी था तुम मुझको देखने के लिए नहीं आया, मैं नंगा था तुमने कपड़ा नहीं पहनाया, ये सब बातें नहीं किया। पाप इस पर है, जो हम अपने जिम्मेदारियों को नहीं निभाते वो पाप है। अपने पड़ोसी के दुख देखकर उनकी मदद नहीं करता वो पाप है। ईश्वर का नियम तो यही है, अपने ईश्वर को अपने पूरे दिल से प्यार करो। जब हम ईश्वर को सबसे ज़्यादा प्यार नहीं देते वो पाप है। हम दूसरे चीज़ों को प्राधान्य देते हैं। हमारे जीवन में दूसरी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, ईश्वर के लिए समय नहीं, अपने पड़ोसी के लिए समय नहीं। जैसे प्रभु यीशु ने वो दृष्टांत सुनाया था, समारी का दृष्टांत, इसी तरह हम भी अपने पड़ोसियों के जो हमारी जिम्मेदारी है। कभी कभी ऐसे मैं देखता हूँ कोई चर्च जाते अपने बड़ा कार में जाते हैं, वो अकेले जाता होगा, भाई पड़ोसी कोई बीमार जो पड़ोसी में से कोई है वो जाना चाहते हैं चर्च, बंद उसको ले जाएंगे नहीं अपने गाड़ी में, जो उसको लिफ्ट नहीं देंगे क्योंकि सोचा कि ओ अच्छा कपड़ा नहीं पहना, मैं तो बड़ा आदमी हूँ। ये सब उनको चर्च जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे लोगों के लिए चर्च जाने से कोई फ़ायदा नहीं। प्रभु हमारे चर्च आने पर ज़्यादा आनंदित नहीं होता है जब हम प्रभु के अनुसार जीवन बिताएंगे, जब हम ईश्वर को सबसे ज़्यादा प्यार करेंगे, हम ईश्वर को और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करेंगे। इसी में ही धर्म है, यही धार्मिकता है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्य से कहा यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर नहीं है तुम ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। ये हमारे लिए भी चेतावनी है। आज के दूसरे पाठ में तिमोथी के नाम पौलुस का पत्र है। पौलुस भी ये फरीसी है, इसलिए वो कहते मैंने लंबा दौड़ा और मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाया, और ये फरीसी है होते हुए अपने को पापी समझता है। पौलुस ईश्वर पर निर्भर रखता है। पौलुस लिखते हैं, आज के पाठ में नहीं है परंतु तिमोथी के पत्र में कहते यीशु इसलिए आए पापियों की रक्षा करने के लिए आया, सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। जब हमारे जीवन में हम ये अनुभव करते हैं कि मेरे लिए यीशु मरे हैं, सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। पौलुस जब मन परिवर्तन हो गया उनका जीवन यीशु के लिए, जैसे आज के पत्र में कहते हैं, निछावर कर दिया। वो अपने जीवन को, अपनी पूरी जिंदगी को यीशु के लिए उसने कहा पोर आउट, उसने अपने लिए ऐसा बगाया, सेवा में बगाया, सुसमाचार की सेवा में उसने संपूर्ण रूप से अपने को बलिदान के रूप में चढ़ाया। इसलिए वो लिखते हैं, आज मिशन संडे के दिन पौलुस हमारे लिए एक नमूना है। जिस तरह उत्साह से वो यीशु के लिए अपने जीवन समर्पित किया, आज दुनिया भर यीशु की सुसमाचार की घोषणा करने के लिए वो चले गए। वो 2000 वर्ष पहले की बात है। उस समय यात्रा करने के लिए कोई सुविधा नहीं है, पैदल जाना या ऐसे नाव में जाना जो हवा से चलने वाला, या वो घोड़े कभी घरे पर चलना, आए भी ऐसे ऐसे दूर दूर देशों में वो गया था सुसमाचार के लिए, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया यीशु का प्रेम कितना महान है। इसलिए वो जाते हैं। जब तक वो प्रेम हमारे अंदर जलते नहीं लगेगा सुसमाचार में और ऐसे कार्यों में, धर्म के कार्य में लोगों में उत्साह नहीं होगा। सुसमाचार की मध्यस्थ संधि के रूप में कलीसिया
लिटिल फ्लावर जो तेरेसा ऑफ लिसियू उनको मनाते हैं। और हम जानते हैं तेरेसा ऑफ लिसियू ने सुसमाचार की घोषणा के लिए नहीं गई, वो प्रार्थना करती थी, पापियों के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करती थी। इतना प्रेम से वो सब कुछ करती थी, इसलिए उनको मिशन का पेट्रनस मानते कलीसिया। आइए जो लोग कुछ नहीं कर सकते कम से कम प्रार्थना कर सकते, पापियों के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करिए, कलीसिया की सेवा प्रचलित हो जाए और चमत्कार अपने ज्योति के समय वो चमकते रहिए। प्रभु ने कहा पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। यही हमारा भी जिम्मेदारी है मिशन संडे का, हम इस पर मनन करें कि हमें बहुत कुछ करना है, प्रभु की गवाही देना है अपने जीवन के द्वारा, अपनी सेवा के द्वारा, अपनी प्रार्थना के द्वारा। आइए हम इस महान कार्य में अपने योगदान दे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम अपने विश्वास प्रकट करें। प्रेरितों का धर्मसार, मैं स्वर्ग का पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु कृष्ण में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंदुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित पिता के दाहिने विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह का पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम पवित्र कलीसिया के आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। आइए हम पवित्र कलीसिया के और हमारे आवश्यकताओं के लिए पिता परमेश्वर से निवेदन करें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस को आपके चरणों में लाती हूँ, जो कि कलीसिया रूपी भेड़शाला का भला चरवाहा है। प्रभु, तू उन्हें सभी कृपाओं से भर दे तथा सुस्वस्थ प्रदान कर। साथ ही मैं सभी धर्माध्यक्षों, सभी पुरोहितों तथा सभी धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु, तो उनके विश्वास एवं बुलाहट को मजबूत कर दीजिए, ताकि वे ईश वचन को दुनिया के कोने कोने में फैला सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे करुणा सागर प्रभु, मैं सभी रोगियों को आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। वचन कहता है, तू वैद्यों का वैद्य है। इसी विश्वास के साथ मैं आपसे अर्जी करती हूँ कि तू अपनी करुणा हाथों से सभी रोगियों को स्पर्श करके उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए। इसके लिए मैं पिता ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु, मैं इस मातृधाम आश्रम की सुरक्षा एवं शांति के लिए निवेदन करती हूँ। इस आश्रम में निवास करने वाले सभी पुरोहितों, धर्म बहनों तथा सहयोगी कार्यकर्ताओं को आपके चरणों में सौंपती हूँ। तो उन पर अपनी कृपा बनाए रख, ताकि वे आपके वचनों को लोगों तक पहुँचाने में जो कार्य कर रहे हैं, उन पर आपकी आशीष एवं सुरक्षा बनी रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, मैं आने वाले महीने में जो वार्षिक सत्संग होने वाला है, उसकी सफलता के लिए प्रार्थना करती हूँ। साथ ही जितने भी लोग इस सत्संग में भाग लेंगे, उन्हें तू सुरक्षा एवं सुस्वास्थ्य प्रदान कर, सभी शैतानी हरकतों से बचाए रख तथा इस सत्संग में कार्यरत हर एक को भला चंगा रख। इसके लिए मैं पिता ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, मैं उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं। तो उनके सभी निवेदन प्रार्थनाओं को स्वीकार कीजिए
और उनके सभी मनोकामनाओं को पूरा कीजिए। इसके लिए मैं पिता ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हे हमारे ईश्वर, दयापूर्वक अपनी प्रजा की याचनाएं स्वीकार कर अपनी सत्य प्रतिज्ञता के कारण हमें अपने कृपादानों से भर दे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। चढ़ावा। आए तेरे द्वार भगवन, भेंट अपनी लाए भगवन। आए तेरे द्वार भगवन, भेंट अपनी लाए भगवन। स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, दाख रस का प्याला भी ले आए हैं। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, दाख रस का प्याला भी ले आए हैं। आशीष से तू पावन कर दे प्रभु, स्वर्गीय भोजन दे हमें प्रभु। स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु। धन्य थे विषय के परमेश्वर चटाते हैं शिमले के प्रतियोग बच मैं सका वचनों का पहले मारे ले जीवन की रोटियाँ देंगे पे बन आएगा देने। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। ये प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझ में ही हमारा जीवन, हमारी गति और हमारा अस्तित्व निहित है। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम न केवल तेरे प्रेम का नित्य अनुभव करते हैं, बल्कि अनंत जीवन की प्रतिज्ञा के अधिकारी भी बन जाते हैं। जिस आत्मा के द्वारा तूने यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, उसी का प्रथम फल प्राप्त होने से हमें ये आशा मिली है कि हम पास्का रहस्य में एक चिरस्थायी भाग प्राप्त करेंगे। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुतिगान करते हैं और कहते हैं, हे पावन, हे अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। हे पावन, हे अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। स्वर्ग में हो होशाना, ऊंचे
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपकारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे सो इच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में एक करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। ये प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारा धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। ये प्रभु, उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके वर संत जोसेफ, प्रेरितगण तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति गान और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब मिलकर प्रभु का यीशु गान करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन।
मुक्तिदाता के आदेश पर आओ दिव्य शिक्षा के सुदृढ़ होकर हम सागस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। ये प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। आमीन। ये प्रभु यीशु क्रिस्त तो ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास और प्रेम व दृष्टि डाल और उसे कृपापूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जुगानी जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। जीवन प्रदान। ये प्रभु यीशु क्रिस्त तेरा, मैं तेरा शरीर रक्त करने वाले ये मेरे लिए भी ज़्यादा दंड का कारण बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा, बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, मुक्तिदायी फलों से पोषित होकर हम तुझसे निवेदन करते हैं कि आनंद मुक्ति के इस भोजन द्वारा सच्चे विश्वास की सदा प्रगति हो। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। आप लोग विदा ले। मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद